डीआर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती महोत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित संविधान सभा के अंदर हमारे बीच में राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक डॉक्टर सतीश पूनिया जी, लोकसभा में मेरे सहयोगी सांसद श्री रामचंद्र बोहरा जी, सांगानेर के विधायक श्री अशोक लावठी जी और इस आयोजन के शिल्पकार जो हमेशा दलित, शोषित, पिछड़ी महिलाओं, लोगों का नेतृत्व करते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आए, उसके लिए प्रशासनिक सेवा में रहते हुए भी, उसकी बाद सेवाओं के बाद भी लगातार प्रयास करते रहते हैं, श्री लालचंद आसवाल जी। मैं सबसे पहले आज ये भारत की जो राजस्थान की महिलाएं जो यहां बैठी है, ये महिलाओं की ताकत, ये महिलाओं की शक्ति, ये महिलाओं को मिला अधिकार, समता और न्याय का अधिकार, समता मूलक समाज का निर्माण, इसके लिए जो संविधान के शिल्पकार हैं, जो समानता के प्रेरणादायक हैं, बाबा साहब अंबेडकर जी की को मैं सबका आह्वान करता हूं कि पहले बाबा साहब की जय बोलेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। जयपुर की राजधानी के अंदर आज ये महिलाएं जो बड़ी संख्या में यहां बैठी है, उन महिलाओं के अंदर इस समाज में नए परिवर्तन करके आकांक्षा है, अपेक्षा है, और इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर जो महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया, जो महिलाओं को समानता का अधिकार मिला, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है, जिन्होंने संविधान बनाने के पहले भी 1927 के अंदर महिला शिक्षा के लिए संघर्ष किया, महिला समानता के लिए संघर्ष किया, और आजादी के पहले जो महिलाएं घर पर रहती थी, उन महिलाओं के जीवन में संघर्ष और संघर्ष के साथ नए निर्माण की अलग जगाई, और उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आजादी के पहले बम्बई लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर महिलाओं के अधिकार, उनके काम करते समय उनके स्वास्थ्य के लिए, मैटरनिटी लीव के लिए जिन्होंने उस समय आवाज उठाई, और जब उनको संविधान सभा का दायित्व दिया, तो दुनिया के अंदर अगर संविधान के अंदर सबको मताधिकार, सबको समानता का अधिकार, लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं, सबको भारत के इस लोकतंत्र के अंदर
अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से देश में प्रधानमंत्री कौन बने, मुख्यमंत्री कौन बने, उसके लिए मताधिकार दिया तो बाबा साहब अंबेडकर जी से शिल्पकार ने दिया। दुनिया के कई देशों के अंदर उस समय महिलाओं को मत का अधिकार नहीं था, वोट का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने इन महिलाओं का संघर्ष आजादी के पहले भी किया और इसीलिए आजादी की लड़ाई के अंदर भी 1857 की क्रांति भी इस भारत में महिलाओं ने नेतृत्व करके की। और इसीलिए आज इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर हमने ये परिवर्तन देखा है कि आज भारत की महिलाएं चाहे शिक्षा हो, विज्ञान हो, सामाजिक क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों के अंदर आज नेतृत्व कर रही है। लेकिन अब समय आ गया है कि इस महिला की कोख से पैदा होने वाले हर बेटी, जो उस समय बाबा साहब ने कहा था कि जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी इस समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर भारत को विकसित देश बनाना है, भारत का नवनिर्माण करना है, तो हर महिला को शिक्षित होना पड़ेगा। और इसीलिए आज 75 वर्ष बाद इस देश के अंदर महिलाएं चाहे बैंक के खाते को लेकर, गैस के चूल्हे से लेकर, मकान से लेकर, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर, स्वावलंबन आत्मनिर्भर से लेकर, और किस तरीके से महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके, भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक नई दिशा तय करने का काम किया। और इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, और जिम्मेदारी इसलिए आपकी ज्यादा है कि सृष्टि का निर्माण मां से हुआ है। इस मां की कोख से निकली हुई हर बेटी, यह हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम उसको अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दिए। जो जीवन में हम कहीं अशिक्षित रह गए हैं, मेरी बेटी सबसे ज्यादा शिक्षित हो, देश और दुनिया में नेतृत्व करे, उसके लिए आपको नई अलग जगानी पड़ेगी, नई दिशा तय करनी होगी। और जब इतनी बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं हर गांव ढाणी के अंदर पहुंचकर हर गांव में फैसला करे, निर्णय करे कि हमारे घर में होने वाली बेटी यही नए भारत के भाग्य की निर्माता है, मुझे इसको ही देश और दुनिया का नेतृत्व की क्षमता पैदा करनी है, तो इस समाज में जिस परिवर्तन का हम इंतजार कर रहे हैं वो परिवर्तन आपको ही करना पड़ेगा। बाबा साहब ने संविधान में सब अधिकार दिए हैं, समता का अधिकार दिया है, न्याय का अधिकार दिया है, महिला संरक्षण का अधिकार दिया है। और उन्होंने तो उस समय 1951 के अंदर भी जब हिंदू कोड बिल संसद में पारित नहीं हुआ तो सत्ता को त्याग कर इन महिलाओं के संघर्ष की नई दिशा उस समय भी तय की थी। और इसीलिए अगर हम बाबा साहब के सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमारा सपना यही होना चाहिए
कि हमारे कोख से पैदा होने वाली बेटी, हम उसको दुनिया की, देश की सबसे अच्छी शिक्षा देंगे। आज सभी देश के अंदर, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, महिला शिक्षा पर कानून के तहत भी अधिकार है और इसीलिए हमें हर कानून की जानकारी होनी चाहिए। आज संविधान कथा के अंदर हमारे संविधान कथाकार आपको बताएंगे कि संविधान में महिलाओं को क्या क्या अधिकार है। भारत सरकार ने क्या क्या अधिकार महिलाओं को दिए हैं। हर महिला को अपने अधिकार की जानकारी होनी चाहिए और सजग रूप से वह अधिकार हमें मिले। उसके लिए बाबा साहब ने जो रास्ता बताया था, संघर्ष का रास्ता, अधिकार का रास्ता, वह हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब सामूहिकता के साथ मिलकर इस राजस्थान के गांव के अंदर, हर ढाणी के अंदर, हर शहर के अंदर बाबा साहब के इस संविधान को लेकर जाएंगे। महिलाओं के अधिकार, उनके दायित्व को लेकर जाएंगे। हमने 75 साल तक अधिकार की बात की, लेकिन अगर हमें विकसित भारत बनाना है, नया भारत बनाना है, तो हमें हमारे दायित्व कर्तव्यों को निभाते हुए इस विकसित भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का हो। और देश और राज्यों ने देखा है कि सत्ता बनाने बिगाड़ने का काम करती है तो महिलाएं करती। इतनी सजग रूप से आज हमारे मतदाता के रूप में अंदर महिलाएं हैं। इसलिए आपके वोट से सरकारें बनती है, सत्ताएं पलटती है। इस वोट की कीमत भी आप समझो और आने वाले समय के अंदर हम एक ऐसे भारत के निर्माण का योगदान दें, एक ऐसे विकसित भारत का निर्माण का योगदान दें जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के मैदान से देश की जनता को आह्वान किया है। मुझे आशा है कि हम सबके सामूहिक प्रयासों से मिलकर दुनिया के अंदर जो बाबा साहब ने उस समय सपना देखा था कि भारत विकसित राष्ट्र अपने बलबूते पर बनेगा, अपनी ताकत पर बनेगा, महिलाओं की शक्ति सामर्थ्य बनेगा। आज हम सपना पूरा होते देख रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया के सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा विशाल देश, सबसे बड़ी विशालता और दुनिया में सबसे बड़ा संविधान की ताकत है तो भारत के पास है और भारत की ताकत हमारी महिलाओं के पास है। और इसीलिए आप सामूहिक रूप से आज यहां से संदेश लेकर जाएं। बाबा साहब ने जो संविधान में कहा है उस संविधान के माध्यम से हर गांव ढाणी के अंदर इस संकल्प के साथ जाएं कि भारत के निर्माण में हम सब संकल्प होकर सहयोग करेंगे। पुनः आप सबका बहुत